हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज प्रवीण वाचिंग मेट्रोजेट स्टूडियो। दोस्तों, परसों मैं एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जहां पे मैं आपको दिखाया था कि 2000 वैकेंसी जो कि आने वाला है झारखंड के पीजीटी और टीजीटी के लिए, लेकिन एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का है। ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखाए थे कि ये है उसका नोटिफिकेशन, जहां पे ऑलरेडी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये नोटिफाई किया गया है आपका 10/1/2023 को, कि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का जो भी वैकेंसी है स्कूल ऑफ एक्सलेंस का, उसका नोटिफिकेशन जारी करो। उसमें से गुमला डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन उसका फॉर्म अभी तक नहीं आया हुआ था। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसका मेन जो वेबसाइट है यानी कि gumla.nic.in पे उसका फॉर्म जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि सबका रिक्वेस्ट था कि इसका जो इंटरव्यू होगा, इसका इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस का और ये डेमो में क्या क्या चीज पूछा जाता है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आपको हम आज इस वीडियो में सारी चीज डिटेल्स में बताएंगे कि डेमो जो होता है उसमें क्या क्या कंडीशन रहता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या चीज करना पड़ता है, इंटरव्यू में किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कहां कहां पे, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे, कौन कौन सा जिला में ये आपका स्कूल जॉब ऑफ एक्सीलेंस जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि टोटल आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपको एक्सेल फाइल में निकाल के दिखा दूंगा कि पंचायत लेवल पे आदर्श विद्यालय कहां कहां पे हैं, आदर्श विद्यालय जो है वो रूरल एरिया में कहां कहां पे हैं, आदर्श विद्यालय जो है ब्लॉक लेवल पे कहां कहां पे हैं। ये जो है ये सबका आपका एक्सेल फाइल है। इन सबको मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूं आपके सामने में, और आपको मैं इसका डिटेल्स भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो मिला जुला के एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, पूरा वीडियो को वॉच करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्म का, अगर हम लोग gumla.nic.in पे अगर आप विजिट करोगे, जो कि अभी हम विजिट किए हुए हैं, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, उस दिन जिस दिन मैं वीडियो बना था यानी कि परसों को, ये वाला चीज नहीं था। ये आपका कब आया हुआ है? 16/1/2023 को। और इसका एंडिंग डेट कब है? 25/1/2023 को। मैंने आपको बता चुका हूं कि इसका फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है। देखो, इसका डाउनलोड कर लो पहले। ठीक है, इसका फॉर्म को आप डाउनलोड कर लो, तब जाके आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये देखो, ये है इसका फॉर्म। ऑलरेडी ये फॉर्म मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैं परसों को ही डाल दिया था। ठीक है। और उस दिन भी मैं आपको ऑप्शन दिया था कि जिसको जिसको अगर गवर्नमेंट ये नहीं शेयर करेगा तो आपको क्या करना था, इसका जो लास्ट वाला जो पेज है इसको लेके आपको करना था। वही सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये था फॉर्म आपका, ये चीज, ये इसका फॉर्म है। ठीक है। तो एनीवे जो गवर्नमेंट दिया हुआ है उसी को ही हम लोग देखेंगे। ये इसका फॉर्म है, आपको डाउनलोड करना है, इसको प्रिंट आउट निकालना है। और ये जो बेसिक जो मांगा गया है इन सारे को आपको भरना है। यहाँ पे एक तो डीडी भी मांगा गया है, जो कि डीडी आपको बनाना है। पेबल एट डिटेल्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। बैंक में जाके फिजिकली इसको डीडी बनाना है, उसका डीडी का जो ओरिजिनल कॉपी है उसको आपको भेजना है, उसका जेरॉक्स कॉपी आपको रख लेना है। साथ में जो भी आपका आज तक आपका जो भी, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसको भी आप जरूर अटैच करना। और यहाँ पे डिटेल सारा चीज आपको फिलअप करना। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज दिया हुआ है, आप सब जानते हैं, उसको आराम से इजीली भर पाओगे। कोई भी टफ चीज यहाँ पे नहीं है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का डिटेल्स देना है ऊपर वाला पेज में, और नीचे आपका प्रोफेशनल वाला क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपने बीएड किए हुए हैं उसका डिटेल्स आपको भरना है। नीचे अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है टीचिंग का, अगर आप कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, उसका आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना है। फिल करके आपको इसको सेंड कर देना है, ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। अभी हम आते हैं आपको कि इंटरव्यू वाला जो पार्ट था। इंटरव्यू वाला पार्ट से आने से पहले हम आपको एक चीज और दिखा दे, जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखो, अगर हम यहां पे आएंगे, ये जो वेबसाइट है आपका, ये जेईपीसी, रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि शिक्षक आप बनेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा गाइडेंस आपको मिल जाए। ठीक है, देखो, ये जो वेबसाइट है आपका jeepc.jharkhand.gov.in, यहां पे रहता है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का ये डिटेल्स कितना है। अगर हम आपको दूसरा वेबसाइट विजिट करवाएं, jeepc.jharkhand.gov.in, यहां पे आपको आदर्श, जितना भी आदर्श विद्यालय, ये इसका ये इसका जो है, ये इसका एक्सेल फाइल है। ठीक है, ये एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड करना। ये है आपका पंचायत लेवल का। इसके बाद ये देखना आ जाएगा, वेट 2 मिनट। फिर हम आएंगे, आपका इंटरव्यू के भी जो डिटेल्स है ना वो भी हम आपको समझाएंगे।
इंटरव्यू में क्या क्या चीज पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, डेमो, सारा चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये भी आप देख लो। ये फाइल को जरूर डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा स्कूल का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख लेना कि कौन कौन सा स्कूल आपका बगल में है, नजदीक में है, आपका डिस्ट्रिक्ट में है, आपका रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन पे हो, कहीं पे भी हो, उसका पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ है। यहाँ से देख देख लेना। यहाँ पे 3 ठो है, तीनों फाइल को डाउनलोड कर लेना। मैं तीनों को नहीं दिखा रहा हूँ, एक ही फाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम आते हैं इसका नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू का, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस। सबके मन में यही क्वेश्चन रहता है कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रिटर्न नहीं होगा। जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप करोगे, आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको जरूर मिलेगा, एडमिट कार्ड लेके आपको वहां पे जाना है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 2 है, एक रहेगा आपका इंटरव्यू का, दूसरा रहेगा आपका डेमो का। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं डेमो के बारे में, फिर हम आएंगे इंटरव्यू के बारे में। डेमो में क्या क्या चीज रहेगा, देखो डेमो में क्या रहेगा, 2 ऑप्शन है। या तो आपको क्लासरूम पे फिजिकली, अगर ये इंटरव्यू आपका कोई स्कूल्स में होगा, तो आपको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट स्टूडेंट्स रहेंगे, और स्टूडेंट्स के साथ जो चयनित कमेटी रहेगा, जो आपको रोज सिलेक्शन करेंगे, वहां पे मिनिमम से मिनिमम 5 से 6 रहेंगे, मिनिमम 5 तो रहेंगे ही, 5 रहेंगे। और मैं भी स्टूडेंट क्लास में लेके जाया जाए आपको, और वहां पे आपको ब्लैक बोर्ड रहेगा, बोर्ड के सामने आपको दिया जाएगा डेमो देने के लिए, ठीक है। अब ये डेमो कैसे होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, इंटरव्यू कैसे होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखो डेमो में ना 2 ऑप्शन देगा आपको। या तो आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में आप समझाइए स्टूडेंट्स को। नहीं तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स नहीं रहेगा, उस केस में हो सकता है कि सिर्फ चयनित चयनित कमिटी वहां पे बैठे हुए हैं 5-6 आदमी, और आपको ब्लैक बोर्ड के सामने आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, नहीं तो आपको बोला जाएगा आप आपका सब्जेक्ट को पढ़ाइए। अब आपको यह ध्यान पे रखना है कि आपका सब्जेक्ट को जो आप पढ़ाना है उसको आप कैसे पढ़ाओगे। देखो जाके ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है आपको, सब्जेक्ट जो आप पढ़ाओगे उसका सब्जेक्ट कहां पे लिखना है, लेफ्ट पे लिखना है, राइट पे लिखना है, डेट लिखना है, इन सारी चीज का आपको नॉलेज रहना चाहिए। 80% टू 90% स्टूडेंट्स जब जाके ब्लैक बोर्ड पे जाके पढ़ाने लगते हैं ना, उनका हाथ पैर कांपता है। ये रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। और आपका आई कांटेक्ट कैसे रहना चाहिए, अगर स्टूडेंट है स्कूल पे, चयनित कमेटी भी है आपका, बैठे हुए हैं पीछे में, तो आपका आई कांटेक्ट कहां पे जाएगा, स्टूडेंट्स की तरफ जाएगा या चयनित कमेटी की तरफ जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। आपका बॉडी लैंग्वेज को आपको ध्यान देना है, डरना नहीं है, इन्हें की कांपना है नहीं। जिस टॉपिक को पढ़ाओगे, आप उस टॉपिक को कैसे स्टार्ट करोगे, बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू से आप टॉपिक पे आओगे, या टॉपिक के थ्रू से आप एग्जाम्पल पे आओगे, इन सारी चीज को आपको ध्यान रखना है। इन सारी चीज का एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाया हूं। मेरा मेरे पास, मैं एक मतलब एक प्लानिंग करने जा रहा हूं, एक लाइव सेशन रखूंगा, चाहे वो जूम पे हो चाहे वो गूगल मीट के थ्रू से हो। वहां पे एक एक्सपर्ट को हम लाएंगे। ये एक्सपर्ट वही है जो ऑलरेडी इंटरव्यू और डेमो देके आपका आज के तारीख में पीजीटी का एक शिक्षक है, जो कि केमिस्ट्री के एक पीजीटी के एक शिक्षक हैं, जो यही सेम प्रोसेस से गुजर के उनको नौकरी मिला है। मैं मेरा उस लाइव सेशन पे उनको फिजिकली लाऊंगा, और वो आपको इन सारे चीज को बताएंगे कि ब्लैक बोर्ड पे जाके आपको लेफ्ट में लिखना है कि राइट पे लिखना है, चैप्टर के नाम लेफ्ट में लिखना है कि राइट पे लिखना है, डेट, इन सारी चीज को कैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू से, ऐसे नहीं कि आपको बोला गया जाओ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाओ और थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ाने लग गए, नहीं, ये गलत प्रोसेस है। आपको कोई एग्जाम्पल के थ्रू से थर्मोडायनेमिक्स पे जाना है, तो कैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू से थर्मोडायनेमिक्स पे जाओगे, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे रहेगा, आपका आई कॉन्टेक्ट क्या स्टूडेंट के साथ में रहेगा या आपका चयनित कमेटी के साथ में रहेगा, ये आपको जानना जरूरी है। इन सारे चीज का डिटेल्स मेरा जो, मैं एक जो टीचर हैं उनको मैं लाऊंगा, जो कि आपको लाइव गूगल मीट या आपको जूम पे आपको वो दिखाएंगे डेमो। इसके लिए आपको क्या करना है, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 6205600622। उनको मैं लाऊंगा, थोड़ा सा खर्चा का यानी कि थोड़ा सा पेमेंट का भी बात है, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं ला पाऊंगा। इसीलिए मेरा उस सेशन पे अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज पे करना है। कितना, बहुत ज्यादा नहीं है, 200 रुपीज, 200 रुपये आपको पे करना है। अगर आप मेरा उस ग्रुप में उस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो ये मेरा 6205600622, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए और वहां पे मैसेज कीजिए कि मैं डेमो क्लास यानी कि आपका इंटरव्यू एंड डेमो का क्लास में अटेंड करना चाहूं। ये रहेगा आपका 1 डे का, कितना दिन का,
ये रहेगा आपका ओनली 1 डे का। 1 डे के लिए आपको पे करना है ओनली 200 रुपीज। इसमें हम भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और जो सर आएंगे वो भी रहेंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज को समझाएंगे, डेमो प्लस इंटरव्यू वाला। ठीक है, अभी हम आपको पूछते हैं, समझाते हैं कि सबसे कॉमन चीज क्या रहेगा जो कि हर एक एग्जाम पे, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, बेसिकली हर एक टीचिंग इंटरव्यू में। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ, कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस में लाया हूँ, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, ये हुआ सबसे पहला क्वेश्चंस, पहले पहले क्वेश्चंस और कॉमन क्वेश्चंस। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर पे चले जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर पे चले जाओ, चाहे आप यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम देने जाओ, हर एक जगह में ये क्वेश्चंस आपको रहेगा ही। आपके बारे में थोड़ा सा बताओ, यानी कि गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपके बारे में थोड़ा सा बताओ। आपको आपके बारे में बताना है, क्या क्या चीज बताना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको आपका नाम बताना है, आपका किस जगह से आप बिलोंग्स करते हो उसको बताना है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है बताना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, यानी कि बीएड है, और आपके अगर पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको ये बताना है। आपको थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताना है, ज्यादा वहां पे रामायण महाभारत वहां पे नहीं बताना है। ठीक है, अब उनको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन जनरली, कि एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या होता है, आपको ये पूछा जाएगा कि एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या होता है, वो आपको जानना जरूरी है। आपके पास सबसे बड़ा ताकत क्या है, हर एक इंटरव्यू में आपका वीकनेस और आपका स्ट्रेंथ ये पूछा जाता है, कि आपके पास आपका कमजोरी क्या है, आपका कमजोरी क्या है, और आपका ताकत क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। आप स्कूल के लिए क्यों का देखो, मतलब आप हमारे स्कूल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या पॉजिटिव चीज यहां पे करेंगे। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ को क्वेश्चन से पूछा जाता है कि आप अपना जो क्लासरूम है उसको उसको कैसे आप कंट्रोल करके रखोगे। ठीक है ना, अनुशासन के अंदर पे आप कैसे उसको रखोगे कि स्टूडेंट्स ना भड़के और आपके कंट्रोल पे वो रहें, पढ़ें, क्योंकि न्यू जो शिक्षा नीति आया हुआ है, आशा करता हूं कि आप सब जानते हो उसके अंदर में क्या क्या चीज रहना चाहिए। ये अभी बोलने का जरूरत नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखो आप जो स्टूडेंट्स को मूल्यांकन कैसे करोगे, इसके बारे में भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि मूल्यांकन करने का आपका तरीका क्या है। ठीक है ना, आपका स्टूडेंट खुश हैं, नहीं खुश हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये चीज मैं कैसे समझूंगा। मतलब अगर एज ए जो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू लेंगे वो आपको ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उनको कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपके अंदर में क्या एक खास क्वालिटी है, दूसरे टीचर से क्या आप डिफरेंस है, इसके बारे में आपको बताना होगा। आप स्कूल में आप जो हम आपको हायर करेंगे, यहाँ पे आप एडिशनली क्या चीज आप कर पाओगे टीचिंग के अलावा, अब स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। इन जनरल जो क्वेश्चंस रहता है यही क्वेश्चंस रहता है, और एडिशनली जो भी मेरे से बेटर जो हमारे जो टीचर को मैं लाऊंगा जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और आज के तारीख में +2 स्कूल्स के केमिस्ट्री के टीचर हैं, जो कि इंटरव्यू और आपका डेमो खुद क्वालिफाइड हो किए हुए हैं, तो वो आपको बेहतर गाइडलाइन करेंगे, वहां पे मैं भी अवेलेबल रहूंगा। तो ये हुआ आपका इंटरव्यू वाला पार्ट, जहां पे आपका आई कांटेक्ट कैसा रहना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना चाहिए, आपका स्माइली फेस कैसा रहना चाहिए, आपको हेजिटेशन तो नहीं हो रहा है, आप घबराहट तो नहीं हो रहे हो, इन सब बहुत सारी चीज है जिसको इंटरव्यू में देखा जाता है। आप पढ़ा सकते हो सारे चीज, आपने एमएससी मास्टर डिग्री किए हो, आप बीएड किए हो, सारा चीज कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि आपको अगर ब्लैक बोर्ड के सामने 50 तो स्टूडेंट्स के सामने अगर खड़ा कर दिया जाए तो आपके अंदर पे उस समय कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहेगा, लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, इसके जानकारी रहना जरूरी है, इसीलिए इंटरव्यू को लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा वो लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको वहां पे ऐड करेंगे, और जिस दिन होगा हम आपको नोटिफाई करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन डालेंगे कि हाँ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, रुको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। झारखंड के जो एक्सीलेंट स्कूल्स है ना, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा, इसके बारे में कि ये क्या चीज है, ये स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जो है ये क्या चीज है, इसको आपको कैसे, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिले, क्योंकि वहां से पूछा जाएगा ये कब आया हुआ था, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है,
कौन था चीफ ऑफ डायरेक्टर, सारी चीज पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाके साफ साफ लिखो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड और हिंदी टाइप कर देना, क्योंकि डेटा क्या होगा, हिंदी में ही आ जाएगा। ठीक है। और आपको क्या करना है, ये चीज आपको पढ़ लेना है, साथ में जितना भी, जैसे देखो ये जो है ना, ये news18.com इन्होंने यहाँ पे अपडेट करके रखे हुए हैं, तो इनका वेबसाइट पे विजिट करना और आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा कि, जस्ट अ मिनट, मूव हो रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में कि कहाँ कहाँ पे कब आया हुआ था, मिशन क्या था, विजन क्या था, इन सारे चीज को यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो उस रिलेटेड जितना भी आपका वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा ना, आपको उन क्या करना है, ये देखिए, इन सारे वेबसाइट को आपको यहाँ से डेटा आपको पढ़ना है कि यहाँ पे सीएम ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में क्या क्या चीज बताए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रहना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है क्या चीज। तो यहाँ पे देखो ये एक ठो है, ठीक है, इसको भी आप क्लिक करना और इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या चीज है, झारखंड में इसका क्या महत्व है, क्या मिशन है, क्या विजन है, इन सारे से भी आपको क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये था जो कि आपकी जाके आपको बेसिक चीज मिल जाएगा कि एक्चुअली है क्या है। और अभी एक क्वेश्चन आता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में, अभी तो ओनली गुमला डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला हुआ है, अभी हम लोग बात करेंगे कि रेस्ट स्कूल पे कब तक निकलने का चांसेस है। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, ये फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी ये, हाँ, सभी जिला, सिर्फ गुमला को नहीं नोटिफाई किए हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये नोटिफाई किया गया है कि सब अपना अपना, सब जिले में ये वैकेंसी को निकाल दिया जाए। टोटल वैकेंसी है आपका 2000। जब तक गवर्नमेंट वाला नहीं निकलता है, ये कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनका एज का, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जो एज है ना वो 21 से लेकर 55 तक है, कुछ कुछ स्टूडेंट है जिनका एज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, कुछ कुछ स्टूडेंट है कि जिनको जॉब बहुत ही नीडी है कि नहीं, अभी तैयारी नहीं कर सकते हैं, हमको अभी एनी हाउ चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जाके आप अप्लाई करो, क्योंकि सैलरी भी जो है ना वो बहुत खराब नहीं है, 27,500 है, खराब के अंदर पे नहीं आता है। अगर आपका टीजीटी में होगा तो 26,000 सैलरी है, 26,500। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो कैसे लगता है जरूर हमें कमेंट करके बताएं, आपका कमेंट का इंतजार है मेरा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।